एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वें वचन से लेकर 15वें वचन तक हम मिलाकर के अध्ययन करेंगे और इसमें से 2 वचन ऐसे हैं जिनको अलग मिलाकर के अध्ययन करेंगे और बाकी के वचनों को अलग मिलाकर के अध्ययन करेंगे। यहाँ हमें 2 प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, 2 प्रकार की जो बातें हैं वो सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात हमें ये मिलती है कि हमें सच्चा न्याय चुकाने वाला होना चाहिए, मेल कराने वाला होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में झगड़ा कराने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हमें यहाँ पर जो देखने को और सीखने को मिलती है वो ये है कि मूर्ख की संगति से हमें बचना है। मूर्ख कौन? मेरे प्यारे भाई बहनों, मूर्ख वो नहीं है जो दुनियावी रीति से मूर्ख है। मूर्ख का मतलब आप जानते हैं, सुलेमान ने मूर्ख उस व्यक्ति को कहा है जो परमेश्वर से दूर है, जिसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, जिसे परमेश्वर का डर नहीं, जो परमेश्वर को नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति हमारे दृष्टि में मूर्ख है। तो पहले हम 10वें और 12वें वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए वचन 9वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पढ़ेंगे। यहां 10वें वचन में लिखा है, एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। 12वें वचन में लिखा है, बच्चा छिनी हुई रीचनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं होता। तो यहां मूर्ख के विषय में यहां बात की जा रही है। यहां पर की जा रही है कि जो बुद्धिमान होता है, हम इसे दुनियावी परिवेश में भी ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि दुनियावी परिवेश में भी यह होता है जो अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो अगर उसे एक बार कोई डांट दे तो वो उससे सीख ले लेता है और वो समझ जाता है, अपनी गलती को सुधार लेता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है दुनियावी रीति से भी, अगर उसे हम कितना भी मार लें, कितना भी समझा लें कि चिकने घड़े की तरह, वो बार बार उस गलती को दोहराता रहेगा, क्योंकि वो उसके मन में बसेगा ही नहीं। इसीलिए यहां पर जो सुलेमान है वो कह रहे हैं कि बच्चा छिनी हुई रीचनी, यानी कि आप समझ सकते हैं बच्चा छिनी हुई रीचनी क्या होती है। बच्चा छिनी हुई रीचनी इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है, इतनी ज्यादा हिंसा में उसको हो जाता है कि वो जो कोई उसके सामने आता है वो उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसके बच्चों को उससे छीन लिया गया होता है। और दुनिया में कोई सा भी जानवर क्यों ना हो, अगर हम उसके बच्चे को छीन ले तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाएगा और आपको हानि पहुंचाएगा। तो यहां राजा सुलेमान कह रहे हैं कि मूढ़ व्यक्ति के साथ, चाहे वो दुनियावी मूढ़ व्यक्ति हो और चाहे वो परमेश्वर से दूर होने वाला आत्मिक मूढ़ व्यक्ति हो, जो परमेश्वर से दूर है, ऐसे व्यक्ति से मिलने से भला है कि हम उस बड़े से बड़े खतरे को भी मोल लेने, यानी कि वो बड़ा खतरा जो हमारे जीवन में एक बच्चा छिनी हुई रीचनी के द्वारा हो सकता है, वो खतरा उसके आगे कुछ नहीं है जो एक मूढ़ व्यक्ति से मिलने के द्वारा हमारा खतरा होता है, क्योंकि वो एक बार आपकी डांट नहीं सुनेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को समझा दिया है। उसने जब हमें अपने वो गोल्डन जो उपदेश हैं जब उसने हमें बताए प्रभु ने कि तुम दीन बनो, तुम नम्र बनो, तुम क्रोध ना करो, हम ये सारी बातें पढ़ते हैं। अपनी शत्रुओं से भी प्रेम करो, कोई तुम्हें कोई तुम पर अगर एक कुर्ता मांगे तो 2 हर भी ले जाने दो, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी आगे कर दो। ये सारी शिक्षाएं जब प्रभु ने दीनता, नम्रता की, जेंटलनेस की जब हमें दी हैं, उसके बाद 7वें अध्याय में प्रभु ने एक बात को वहां कह दिया कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो, अपने मोती सुअरों के आगे ना डालो। तो प्रभु ने यहां पर यही बात की है कि मूढ़ व्यक्ति को अगर 100 बार भी हम समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। यानी कि जो प्रभु का इनकार कर चुका है, जो शैतान के रास्ते पे चल रहा है, हमने उसे 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, अगर वो नहीं मान रहा है तो उससे दूर हो जाना भला है। प्रभु ने यह बात अपने चेलों से भी कही कि यदि कोई तुम्हें ग्रहण करे तो उसके यहां ही ठहरना। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और यदि तुम्हें कोई ग्रहण ना करे तो तुम अपने पैरों की, अपने जूतों की वहां धूल तक झाड़ देना, उससे कोई सरोकार मत रखना। तो यहां यही बात हमें समझने को मिलती है। दुनियावी परिवेश में भी हम इस वचन को ले सकते हैं कि जो लोग दुनियावी तरीके से भी मूर्ख हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें अपने बिजनेस में या हमें अपने रिलेशंस में उनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। और आत्मिक परिवेश में भी अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, उसको इनकार करने वाला है, तो भी उससे दूर होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा देखता हूं कि एक बार दुनियावी मूर्ख तो हमारे जीवन में कोई गलत काम नहीं कर पाएगा, हो सकता है दुनियावी रीति से हमें वो नुकसान पहुंचा दे, लेकिन आत्मिक मूर्ख जो होता है वो आपको निश्चित तौर पर आपकी आत्मा में खरोच लगाएगा, निश्चित तौर पर वो आपको आपके मार्ग से भटकाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को पहले समझाइए, जैसे प्रभु ने कहा कि यदि तेरा भाई कोई तेरे विरोध में अपराध करे तो उसे समझा,
ना समझे तो 2 या 3 जन को ले जा तब समझा, ना समझे तो कलीसिया को बोल दे, कलीसिया के द्वारा भी ना, मतलब सब मिलकर के भी समझाए तो भी ना समझे तो फिर उसे महसूल लेने वाला जैसा जान। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक बहुत ही गहरी शिक्षा हमें मिलती है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दीन होना सिखाया है, नम्र होना सिखाया है, हमें उसके एक ज्योति बनना सिखाया है, लेकिन प्रभु ने हमें कायर और मूर्ख बनना नहीं सिखाया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर बनो। तो हमें बनना होगा, हमें इस तरीके से अपने जीवन को जीना होगा, लेकिन हमें उचित न्याय चुकाना होगा, क्योंकि यहां उचित न्याय के विषय में भी यहां शिक्षा दी जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाभ के कारण वचन को गलत तरीके से अपने जीवन में ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी से चिढ़ते हैं, किसी से हमें डहा है, हम इस वचन को लेकर के क्या करेंगे, इस वचन को लेकर के कह देंगे भाई वचन में लिखा है कि अपने मोती जो है सुअरों के आगे मत डालो। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि वो व्यक्ति कुत्ता है या वो व्यक्ति सुअर के समान है? जब तक वो परमेश्वर का इनकार करने वाला नहीं हो, जब तक वो परमेश्वर से दूर ना हो, तब तक आप अपनी दूरी उससे ना बनाएं, क्योंकि हमें सबसे प्रेम करने के लिए कहा गया है। सही न्याय चुकाना बहुत जरूरी है, और यही अगली शिक्षा यहां जो हमें 9वें वचन से लेकर 15वें वचन तक मिलती है वो यही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 9वें वचन, 11वें वचन और 13वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक यह लिखा है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता, परंतु जो बात में चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और जो लोग फूट कराते हैं, जो लोग आपस में फूट कराते हैं, आपस में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति घृणित है। क्यों घृणित है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि शैतान ने अपने जीवन में जो सबसे पहले कार्य किया वो परमेश्वर से मनुष्यों को दूर करने का कार्य किया। झगड़ा ही तो उत्पन्न कराया उसने वहां, हव्वा को उसने बहकाया, हव्वा के द्वारा आदम बहकाया गया, और फिर उन्होंने परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर का विरोध किया। तो परमेश्वर से आदम को और हव्वा को शैतान ने सबसे पहले अलग किया, उनके बीच में फूट डलवा दी, पाप की फूट। तो जो लोग परिवारों में, जो लोग कलीसियाओं में, जो लोग अपने रिश्तेदारों में फूट डालने का काम करते हैं, वो अपने पिता शैतान से हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ही ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। यदि हम फूट कराने वाले, क्योंकि मेल कराने वाले तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, लेकिन फूट कराने वाले शैतान के पुत्र और उसकी संतान कहलाएंगे। वो उन्हें प्रभु ने सांप और करेतों के बच्चे कहा है, उन्हें कपटी कहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों ने सांप के बच्चे कहा है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बहुत सारे लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों। तो ये वो लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जो आपस में झगड़ा रगड़ा उत्पन्न कराते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों के तो एक दूसरे के अपराध ढांप लेने हैं, क्योंकि हमारे भी अपराध ढांपे गए हैं। यदि हमारे अपराध परमेश्वर नहीं ढांपता तो हमारा भाग्य गंधक की झील होता, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को ढांप दिया, उसे इग्नोर कर दिया, अपने पीछे फेंक दिया। तो हमें भी दूसरों के अपराधों को ढांपना है, वही प्रेम का खोजी ठहरता है। पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के अपराधों को ढांपेगा, दूसरों की गलतियों को छिपाएगा, अपने अंदर पी जाएगा, एक दूसरे के अंदर रगड़ा झगड़ा उत्पन्न नहीं कराएगा कि फला आदमी ये कह रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें हम देखते हैं हमारी बहनों में ज्यादा हैं, लेकिन भाइयों में भी पाई जाती हैं। भाइयों के पास भी जहां 4 आदमी बैठे, वहीं उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका ये, उसका वो, ये करना शुरू कर देते हैं। तो हमें रगड़ा झगड़ा करने वाला नहीं, अपराधों को जो है ढांपने वाला होना चाहिए। वही प्रेम का खोजी है। और किसी भी बात की चर्चा बार बार ना करें, छिपा लें उस बात को कलीसिया में। हो सकता है कि हमारे बात को छिपाने से हमने अगर उसका अपराध ढांप लिया तो वो सच्चा पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल ले। तो अगर हम बार बार उसकी बात को दोहराते रहेंगे, अरे तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, मान लीजिए अगर परमेश्वर यही दोहराता रहे कि तुमने तो वो किया था, तुमने तो ये किया था, तब हमारा क्या हाल होगा? तो हमें ये समझना होगा। आगे हम मेरे प्यारे भाई बहनों पढ़ते हैं 11वें वचन में, बुरा मनुष्य दंगे का ही यत्न करता है, इसीलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। क्रूर दूत भेजा जाएगा, उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। यानी कि क्रूर दूत का मतलब उसके पास, यहां मौत के फरिश्ते के विषय में बात की जा रही है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी
कभी भी जो अनंत जीवन है उसको प्राप्त नहीं करेगा, उसको अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेगा और वो मेले के सुसमाचार को कभी सुनने ही नहीं पाएगा। और परमेश्वर ने जैसे कहा ना कि इन लोगों ने अपने मनों को मोटा कर लिया है, कानों को बंद कर लिया है, आंखों को मूंद लिया है, और मैं अब नहीं चाहता कि मैं इनके आंखों को खोलूं और ये वचन सुने और ये चंगाई पाएं। परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा। जो लोग झगड़ा कराने वाले हैं, दंगा करने वाले हैं, दुष्ट के पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया है कि वो अनुचित रीति से गलत गलत काम करके अपने आप को नष्ट कर लें। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो ताड़ना है, परमेश्वर का जो उसको डांट है, वो केवल सच्चे लोगों पर ही आएगी, उन लोगों पर आएगी जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को थामे हुए रखा है। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 13वें वचन में, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। तो यहां पर हम यहां क्या देखते हैं? हम यहां देखते हैं कि हम जो मनुष्य हैं ज्यादातर जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और यह बात पाई जाती है, ना जाने क्यों आदम की संतानों में उस दुष्ट शैतान की यह प्रवृत्ति आ चुकी है कि वह अपनी भलाई करने वाले के साथ ही बुरा करता है। लेकिन जो अपनी भलाई करने वाले को, उसके एहसान को, उसके फेवर को कभी उसका फेवर नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी मेरे प्यारे बहनों उसके घर से बुराई दूर ना होगी। यानी बुराई दूर नहीं होगी का मतलब उसके जीवन से वो बुराई कभी दूर नहीं होगी। अभी हमने यहां पढ़ा कि उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा, मेल के सुसमाचार उसके पास, सत्य के वचन उसके पास नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि और उसको उस गंदगी में डाल दिया जाएगा ताकि वो नष्ट हो जाए। आगे लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हम क्या करते हैं? हम केवल अपने लोगों का पक्ष लेते हैं, और अपने लोगों का पक्ष लेने के लिए जो दोषी है उसे निर्दोष ठहरा देते हैं और निर्दोष को दोषी ठहरा देते हैं। यह बहुत ज्यादा परिवारों में होता है। मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है। मेरे जीवन में यह एक्सपीरियंस मुझे हुआ है कि यहां पर जब अपने फायदे के लिए, अपनी बातों के लिए लोग आपको दोषी ठहरा देते हैं, और जो लोग निर्दोष होते हैं उन्हें, जो लोग दोषी होते हैं उन्हें निर्दोष ठहरा देते हैं। तो यह बहुत बड़ा परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है। यहां हम 18वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। 18वें अध्याय 8वें वचन और उसके 13वें वचन में हम यहां पढ़ेंगे, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। और 13वें वचन में लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी की बुराई करे, आपसे किसी के विषय में भला बुरा कहे, तो सबसे पहले उससे सचेत कर दीजिए, ठीक है भाई। यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, जो पेट में पच जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें भी बड़ा मजा आता है सुनते, अरे वो हमारे बारे में क्या कह रहा था, अरे उससे क्यों पूछ रहे हो, जाकर के उससे खुद ही पूछ लो कि क्या तुमने मेरे लिए ऐसा कहा था, और अपने मनमुटाव को वहीं सॉर्ट आउट कर लो। तो यह ज्यादा बेहतर है कि पीठ पीछे किसी से पूछना कि वो व्यक्ति क्या कह रहा था। इतना ही इंटरेस्ट उसके लिए तुम्हारे दिल में है तो उसके पास जाओ और पूछ लो कि भाई तुम मेरे विषय में क्या ऐसा सोचते हो, और अगर नहीं सोचते हो तो उससे अपना मन सॉर्ट आउट करो, अपनी बातों को सॉर्ट आउट करो। यहां लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है। तो यह भी एक झगड़े का कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, परिवारों में झगड़े का कारण है कि किसी ने भी अगर हमसे कुछ कह दिया, अरे वो फलाना व्यक्ति कुछ कह रहा था, तो फटाक से हमें क्रोध आ गया, अच्छा वो हमारे लिए ये कह रहा था। नहीं, हमें संतुष्टि के साथ वहां पे देखना है, बिना बात सुने उसकी भी बात सुनो जिसके विषय में वो बात कर रहा है, जाके उससे अपने मन के मैल को दूर करिए। किसी की बात सुन के अपने मन में बुराई मत पालिए, उसके पास जाइए, पूछिए कि भाई आपने ऐसा हमारे लिए कहा था। निश्चित तौर पर हमारा मन उसके लिए वहां पर बैर से दूर होगा, हमारा मन साफ हो जाएगा। यही बात हम 16वें अध्याय नीति वचन में, जो हमने जब 16वें अध्याय का अध्ययन किया था, जब हमने नहीं पढ़ा था, 27वें वचन से लेकर 28वें वचन तक हम पढ़ते हैं। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े उठाता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर बेकार के कुमार्ग पर चलाता है और आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और होठ दबाने वाला बुराई करता है।
तो ये सारे के सारे जो वचन अभी हमने पढ़े हैं, ये इसी बात की शिक्षा देते हैं कि हमें मेल कराने वाला बनना है, हमें फूट कराने वाला नहीं बनना, क्योंकि मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और फूट कराने वाले, झगड़ा कराने वाले, कानाफूसी करने वाले, वो परमेश्वर के नहीं वरन शैतान के पुत्र हैं। वो हैं शैतान के पुत्र और शैतान के पुत्र ही कहलाए जाएंगे। तो हमें यह समझना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन बातों से यह शिक्षा मिलती है कि हमें खुद भी कान का कच्चा नहीं होना है और ना ही हमें दूसरों में कानाफूसी करनी है। और हमें ज्यादातर अपना जो किसी से अगर मन मुटाव है तो अपना स्वयं से जाके पर्सनली रूप से उससे अपना मन मुटाव करें और सच्चा न्याय चुकाएं। यदि अपनी गलती लगे तो माफी मांगे और यदि दूसरे की गलती लगे तो उसे समझाएं। अच्छा यही होगा कि अपने मन को साफ करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने हुए प्रेम के द्वारा अपने जीवन को जीते जाएं, क्योंकि जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, जो हमने 9वें वचन में पढ़ा। तो यहां पर हमने 15वें वचन तक अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो अध्ययन है वो हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे और कुछ वचन हमने 18वें अध्याय से भी अध्ययन किए हैं और जब हम 18वां अध्याय अध्ययन करेंगे तो इन्हें हम वहां पर स्किप कर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे।